क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन ए और बी की वैल्यू दी गई और जो एंगल दिया गया वो हमें ऑब्स्ट्यूज एंगल दिया है, यानी न्यून कोण है हमारे पास ए और बी के मध्य। ए और बी के मध्य न्यून कोण है तो ए डॉट बी की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0 आनी चाहिए। तो ए डॉट बी अगर हम इसके लिए निकालें यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से आई का गुणांक आई के गुणांक से गुणा, जे का गुणांक जे के गुणांक से गुणा, के का गुणांक के गुणांक से गुणा, लेस देन 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से 14x² - 7x मस्ट बी लेस देन 0, x कॉमन लेंगे 2x - 1 लेस देन 0। तो या तो हम अगर यहाँ से देखें इसके दो रूट्स आ जाएंगे तो x 0 और 1 1/2, 0 और 1/2 के मध्य तो हमारे पास लेस देन 0, अन्यथा हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो हमें लेस देन 0 लेनी है तो x का मान आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 to 1/2 के। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है इफ द 10 coins आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स, कम से कम 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 10 बार सिक्के को टॉस किया जाए, 10 बार सिक्के को टॉस किया जाए, 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ से अगर हम देखें या तो हमारे पास 7 बार हेड आ सकता है, 8 बार हेड आ सकता है, 9 बार हेड आ सकता है, 10 बार हेड आ सकता है। चारों कंडीशन हमें लेनी होगी। तो यहाँ से सॉल्व करें। एटलीस्ट 7 हेड के केस में हम 7, 8, 9, 10 चारों केस लेंगे। तो हम बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर की वैल्यू देखें तो NCR p की घात आर है, q की घात n - r आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो यहाँ से p की घात r और q की घात n - r की ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 1/2 की घात n रहेगी। n की वैल्यू हमें 10 दी गई क्योंकि सिक्के को 10 बार टॉस करना है। तो 1/2 की घात 10 ही आएगा हमारे पास। तो वैल्यू क्या आ गई 10 × 7 + 10 × 8 + 10 × 9 10 × 10 आएगा। 1/2 की घात 10 है और साथ ही 10 × 7 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल बटे 7 10 × 9 × 8 बटे 3 × 2 × 1 सॉल्व किया तो वैल्यू 120 आएगी। 10 × 8 की वैल्यू 45, 10 × 9 की वैल्यू 10 और 10 × 10 की वैल्यू 1 आएगी। 120 + 45 + 10 + 1 की वैल्यू आएगी 176, 176 बटे 2 की घात 10 आएगी 1024। तो वैल्यू आ गई 176 बटे 1024। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस इज नाइदर 5 नॉर 7। मतलब दो यहाँ से पासे उछाले जा रहे हैं, दोनों पासों को उछालने पर उनका जो नंबर आ रहा है उनका योग ना तो 5 होना चाहिए ना 7 होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल केसेस बनेंगे 36। तो 5 आने के केस क्या होंगे 1 4 2 3 3 2 और 4 1 आएंगे। मतलब टोटल 4 केसेस में 5 आ रहा है। सेम केस में 7 आने के केस होंगे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 आ रहा है। मतलब 6 केसेस में 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 आने की भी प्रायिकता और 5 आने की प्रायिकता दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट केस है। टोटल केसेस कितने हो गए 6 + 4 यानी 10। टोटल केस है 36, 10 बटे 36 यानी 5 बटे 18 आ गया। अब हमारे पास ना तो 5 आना चाहिए ना 7 आना चाहिए। तो 1 - 5/18 करेंगे, 1 - 5 बटे 18 सॉल्व करते हैं। 13 बटे 18 हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से 13 बटे 18 से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा।